वेल आई नो दैट, एंड आपको भी पता है, वी हैव ओनली 2 or 3 or maybe 7 days left if I talk about the IBPS PO, SBI PO as well as RRB PO. Yes or no? So what you should really need to do before 2 or 3 days, और आपको क्या नहीं करना चाहिए. सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. सो स्टे टिल देन, बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूं अ सिंगल आइडिया कैन चेंज योर एंटायर लाइफ. सो डोंट बी इन द ईगो को साइड में रखना और ये वीडियो को एंड तक पक्का देखना. एंड आई एम डैम श्योर, आई कैन गिव यू द गारंटी, द काइंड ऑफ वैल्यू you guys are going to get in this particular video would be super awesome and would be magical for you guys. Yeah, all the best. So stay till the end. So the point number 1, मेरा advice है, if I talk about the current affair, there are so many students जो पेपर के एंड तक करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करते हैं. सो एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नॉट द राइट टाइम माय डियर फ्रेंड. सो पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या बताया कि करंट अफेयर इतना ज्यादा मत करियो जितना आप याद ना रख पाओ, बिकॉज अगर इतना ज्यादा करोगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चले जाओगे. सो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू ट्राई टू डू समथिंग न्यू काइंड ऑफ करंट अफेयर. लेकिन इसके अलावा मैं और एक पॉइंट बता सकता हूं. व्हाट इज दैट? अगर आपका लेट से कोई मंथ छूटा होगा, ठीक है, अगर आपका कोई मंथ छूटा होगा तो उस मंथ के आप हॉट न्यूज निकाल सकते हो. मैंने हॉट क्वेश्चंस नहीं बोला, मैंने क्या बोला? हॉट न्यूज बोला. तो हॉट न्यूज को निकालो एंड उस न्यूज को काफी अच्छे से पढ़ के जाना, जो भी मंथ हो सकता है आपने नहीं किया होगा. ये पॉइंट नंबर 1 है फॉर द करंट अफेयर. पॉइंट नंबर 2 अगर मैं बोलूं तो पेपर ना, अपने पेपर को अपने ऊपर हावी मत होने देना. और इसके लिए अगर मैं बोलूं तो आपको यह नहीं करना चाहिए इट मींस मुझे लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था तो वही कट ऑफ का एवरेजली मैं अटेम्प्ट कंसीडर करके चला जाता हूं. Don't do the kind of mistake like this, because we are facing the banking के examination, and if I talk about the banking के examination तो एक साल में मिनिमम 15 to 16 पेपर्स होते, इंक्लूड बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस. इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है पेपर को पूछने की. सो लास्ट पेपर का कैसा पेपर है, इट डजंट मींस दैट कि इस साल का भी वैसा ही पेपर रहेगा. सो ऐसा कोई भी प्रेडिक्शन करके नहीं चलना कि मुझे इतना अटेम्प्ट करना है सो दैट आई विल गेट इतने मार्क्स. नो माय डियर फ्रेंड, इस चक्कर में आप फंस जाओगे. अगेन मैं पॉइंट नंबर 3 बोलूं तो पेपर को अपने ऊपर हावी मत होने देना एंड डोंट ट्राई टू बिकम अ मिस्टर परफेक्ट. इट मींस कौन से क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करना चाहिए, यही आपको सिलेक्शन आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेपर में. सो पजल्स भी सिलेक्ट करते समय काफी कॉन्शियसली पजल को सिलेक्ट करना, और पजल को सिलेक्ट करते समय मेरा एडवाइस है पहले उसको पढ़ो और इंटरनली अगर आपको फीलिंग आती है कि नहीं दिस वुड बी लिटिल बिट कंफर्टेबल, बिकॉज हर एक क्वेश्चन आपको आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में पजल से रिलेटेड थोड़ा कंफ्यूज तो पक्का करेगा, लेंथी क्वेश्चंस रहेंगे. सो यू नीड टू फाइंड आउट कि इट इज कंफर्टेबल फॉर मी और नॉट. एंड इफ यू समवेयर अराउंड आपको फील होता है नहीं इट इज कंफर्टेबल, देन जंप इनटू द उस क्वेश्चन के ऊपर जंप करो और सॉल्व करना शुरू करो. नहीं तो पहले ही पेन लेके पढ़ जाते हैं, हाँ 8 स्टूडेंट है तो मैं 8 डाल देता हूं, सर्कल है तो ऐसा बना देता हूं और उसके बाद क्वेश्चंस भी नहीं बनता. तो ऐसे चीजों में अपना टाइम पास भी मत करना. अगेन इफ आई टॉक अबाउट द डीआई, तो डीआई से भी रिलेटेड पहले डेटा को पढ़ो. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बताने चाहूं तो डीआई में माना अगर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया ना, सो उसमें से पूरे क्वेश्चंस आना दैट्स नॉट अगेन इंपॉर्टेंट. अगर कोई भी डीआई, एक आधी डीआई नहीं बन रहा है और आपके पास समय भी है तो भी क्या करना, ट्राई करना उस डीआई में से 1 या 2 क्वेश्चन तो इजी पक्का रहते. ये मेरे तरफ से मैं लिख के बताता हूं कि यू विल सी कि कोई भी डीआई उठा लो, अगर आपको डीआई का कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्या करना है, तो उस डीआई के अंदर यू वुड सी मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन वुड बी वेरी इजी. अंडरस्टूड? विच इज रिलेटेड टू डीआई. एंड मैंने करंट अफेयर के बारे में बताया. नाउ द पॉइंट इज पजल के बारे में बताया मैंने कि क्या करना है. नाउ द लास्ट वन इज इंग्लिश. एंड इंग्लिश में मेरा एडवाइस है उल्टा पेपर सॉल्व करना. इसका मतलब ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, इसके चांसेस लग रहे, ये नहीं आ सकता, इसके चांसेस लग रहे. 2 चांसेस को कंपेयर करो और आंसर सही लाने का प्रयास करो. दिस इज नॉट द राइट टाइम टू शेयर विथ यू कि लाइक ये 100 फार्मूलेस ग्रामर से रिलेटेड पढ़ के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा. नो माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट द राइट टाइम. और मेरा एडवाइस है ऐसा रिवाइज भी मत करना, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें सीखना है तो आपने तो फिर मेरा वर्कशॉप अटेम्प्ट करना चाहिए. मैं काफी अच्छे से 3 दिन के वर्कशॉप में काफी सारी चीजों के बारे में बताता हूं विच वुड बी होली रिलेटेड टू द बैंकिंग प्रिपरेशन. इट मींस मैं पूरा रूट, पूरा पाथ बताता हूं कि फ्रॉम 0 से लेके
हीरो की जर्नी कैसी हमको फॉलो करना पड़ता है। सो फॉर मोर डिटेल्स यू गाइज विल गेट द लिंक इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन इंस्टाग्राम, सो आपको लिंक मेरे बायो के अंदर मिल जाएगा एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब सो यू विल गेट द लिंक जस्ट बिलो दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड एंड जितनी चीजें मैंने बताई है उसको फॉलो करो, बहुत ज्यादा फंबल मत होना, पेपर को अपने ऊपर हावी मत होने देना, आपको उसके ऊपर हावी होना है। अगर वो आपको बोलता है ऑल द बेस्ट तो उसको ये बोल के दिखाओ कि ऑल द बेस्ट टू यू, उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना। बिकॉज एक बार कोई भी पेपर का एक भी सेक्शन आपके ऊपर हावी हो गया तो आपको यानी आपके हाथ से पेपर निकल जाएगा। और कोई भी एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के ऊपर प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। और मेरा सिंपल एडवाइस है, सबसे पहले जितने भी एग्जाम सॉल्व क्रैक करने वाले लोग हैं वो सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं। वन मोर टाइम मैं रिवाइज कर रहा हूं, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं। वन मोर टाइम मैं रिवाइज कर रहा हूं, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं। सो डोंट पिकअप द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टूड। चाहे कोई भी सेक्शन रहे, स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चंस। अगेन आप करंट अफेयर में डबल राउंड लाओ, यानी पहले राउंड में सिर्फ एक्यूरेट क्वेश्चन सॉल्व करना। कोई भी क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, छोड़ दो उसको, मार्क और रिव्यू करके फिर से आना डबल पलट के, और तुक्का मत लगाना। इन द मेंस एग्जामिनेशन आपका एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट। एक दिन में आपकी औकात चेंज नहीं होने वाली है, तो जितना पढ़ाई आपने अभी तक किया है वही आपके पेपर में आपको दिखेगा। ऑल द बेस्ट। और इसके अलावा आप कुछ भी मत करो, जितना मैंने बताया फॉलो इट ब्लाइंडली फॉर द एटलीस्ट फॉर द आई वुड से लाइक 90% तो इसको ब्लाइंडली फॉलो करो एंड 10% तो हर बंदे का अपना तड़का लगता है। बिकॉज विनर्स अपने रूल खुद बनाता है और लूजर्स आगे वाले को ब्लाइंडली फॉलो करता है। नाउ जस्ट आस्क योरसेल्फ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि मैं विनर कैटेगरी से बिलोंग करता हूं या लूजर्स कैटेगरी के। अगर विनर्स कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप, so you have to apply the smart kind of work, not the gadhe kind of work. Now I know that you are a smart people because you got the opportunity to become a mains, और मेंस में अपना रिजल्ट फाइनल करना है तो मुझे पेशेंसफुली बनना पड़ेगा, पेशेंस पकड़ के चलना पड़ेगा। एक दिन में मेरा कुछ अलग होने वाला नहीं है, तो जो क्वेश्चंस मुझे बनते हैं उनको मैं एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने वाला हूं। नाउ ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको दिल से अच्छा लगा होगा सो डू लाइक, अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अकॉर्डिंगली। आगे चल के भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड वन मोर टाइम मैं बोल रहा हूं, पेपर को अपने ऊपर हावी बिल्कुल मत होने देना। उसको बोलना तेरे को दम है तो मेरे को रोक के दिखा, तू अगर स्मार्ट है तो मैं तेरे से ज्यादा स्मार्ट हूं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।